हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार IPMAT 2024 अगर आप देने का प्लान कर रहे हो, सो इस वाले वीडियो के अंदर बहुत से ऐसे डाउट्स हैं, ऐसे जनरल क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। जैसे कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या इस बार CUET का लेवल जो है वो कंपैरेटिवली बढ़ के मिलेगा, टीटा वाले क्वेश्चंस के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, वर्बल की कट ऑफ क्या जाने वाली है, क्या लास्ट ईयर से कट ऑफ इस बार हाई रहेगी। बहुत सी बातें मैं करने वाला हूँ। कौन सी बुक सेट जो है वो आपको लगा लेनी है, मॉक टेस्ट आप लोगों को कब से देना है, प्रॉपर एक एक करके सारी बात मैं आप लोगों से कर लूँगा। यार देखो, बोर्ड्स के बाद आपके पास लगभग 1.5 महीना जो है वो IPMAT आपको देता है। उसके बाद आपके एग्ज़ाम जो है प्रॉपर कंडक्ट किया जाता है। एक ही दिन के अंदर आपका जो है प्रॉपर एग्ज़ाम हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं इसके अंदर। अब इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन जो है वो बहुत इजी है, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ है। यार अगर मैं इसकी कट ऑफ्स की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को ओवरऑल कट ऑफ तो जो है वो क्लियर करनी होती ही है। प्लस आपके जो 3 सेक्शंस होते हैं, मतलब कि आपको वर्बल एबिलिटी, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जहाँ पे आपके शॉर्ट आंसर्स आते हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जहाँ पे आपके MCQs आते हैं, इन तीनों सेक्शन को अलग अलग भी क्वालिफाई करना पड़ता है। हर सेक्शन की अपनी कट ऑफ आती है। वहीं अगर मैं सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखूं तो वर्बल एबिलिटी की कंपैरेटिवली कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा जाती है। और बच्चे इन दिनों जो IPMAT के लिए प्रिपेयर करते हैं वो सबसे ज़्यादा गड़बड़ या सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या करते हैं, उनमें सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो बच्चे वर्बल एबिलिटी पे खास ख्याल नहीं रखते, या फिर अगर वो वर्बल एबिलिटी पढ़ भी रहे हैं तो उनकी अप्रोच बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाती है। तो सबसे पहले मैं वर्बल एबिलिटी के प्रॉपर पूरे सेक्शन की बात कर लेता हूँ। यार अगर आप वर्बल IPMAT पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का प्लान कर रहे हो तो ग्रामर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि IPMAT ग्रामर नहीं पूछता है, पर उसका जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से कम होते हैं। तो 3-4 टॉपिक्स हैं जहाँ पर अगर आप वर्बल प्रिपेयर करो, जहाँ आपको खास ख्याल रखना है, या मैं ये कहूँगा कि अगर आप 1 घंटा वर्बल पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट 40 मिनट आप इन टॉपिक्स पे दो, बाकी के 20 मिनट आप अपने ग्रामर वाले पोर्शन के लिए रख सकते हो। मैं कौन से टॉपिक्स कह रहा हूँ, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, पारा जंबल, जिसके अंदर मैं टीटा वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। टीटा वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं? टीटा वाले क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपके PQRS आते हैं, जहाँ आपके सेंटेंसेस को जो है वो आपको रीअरेंज करना होता है। उसके अंदर आपके ऑप्शंस गिवन नहीं होते, आपको डायरेक्ट उसके आंसर्स लिखने होते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि क्या IPMAT इसके नेगेटिव मार्किंग रखता है या नहीं रखता। तो आप अपने एंड पे अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आप ये ट्रीट करके चलना हमेशा से कि IPMAT इसके नेगेटिव मार्किंग रखेगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, ये देखने को मिल भी जाते हैं नेगेटिव मार्किंग, कभी कभार नहीं भी मिलती है। वो जब आप बिल्कुल एग्ज़ाम वाले दिन पेपर लिखते हो, इंस्ट्रक्शंस को जब आप पढ़ते हो, तो इंस्ट्रक्शन के अंदर अगर गिवन होता है कि टीटा वाले क्वेश्चंस के नेगेटिव मार्किंग है तो होती है, अदरवाइज़ कभी कभार नहीं भी होती है। बट हम हमारे मॉक टेस्ट के अंदर हमेशा से नेगेटिव मार्किंग रखते हैं। तो आप भी माइंडसेट एटलीस्ट अपना उसी हिसाब से प्रिपेयर रखिएगा कि टीटा वाले क्वेश्चंस के अंदर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल सकती है। तो मैंने आपको कौन से टॉपिक्स बताए? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, पारा जंबल जिसमें मैं टीटा वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, तीसरा हो गया हमारा पारा कंप्लीशन। उसके बाद आपको जो खास ख्याल रखना है वो अपने वोकैबलरी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यार मतलब आप ये लगा लो 15 से 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको वोकैबलरी, ईडियम एंड फ्रेजेस से जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स पे खास ख्याल रखोगे कि ज़्यादा एनर्जी अपने क्रिटिकल थिंकिंग पे, ये 5 टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बता दिए, इन 5 टॉपिक्स पे आप ज़्यादा एनर्जी लगाइएगा जब आप वर्बल प्रिपेयर कर रहे हो। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डेली एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, ये डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा, तभी आपकी जो हैबिट है वो फॉर्म होगी। और अगर आप वोकैबलरी प्रिपेयर कर रहे हो तो वर्ड पार मेड इज़ आप प्रिपेयर कीजिएगा। अब अगर वर्बल सेक्शन के लिए मैं आप लोगों को कोई बुक रिकमेंड करूँगा, तो अगर आप एडू कैप्टन के प्रीमियम स्टूडेंट के पार्ट हो तो यार आपको कोई भी बुक सेट वगैरह ऐसे लगाने की नीड नहीं है। अगर आपका मटेरियल प्रॉपर पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, आपने पूरे अपने मटेरियल को 1-2 बार बहुत अच्छे से कर लिया है, तो उसके बाद आप अरुण शर्मा जो है लेवल 1 तक जा सकते हो। लेवल 1 जो है वो बहुत इनफ रहेगा आपके जो है पेपर के लिए, क्योंकि अरुण शर्मा की जो बुक डिज़ाइंड है वो कैट लेवल के लिए जो है वो डिज़ाइन हो रखी है। हालांकि IPMAT के अंदर झलक कैट की आ जाती है, बट उतना भी नहीं आता है, ठीक है, जो वो हाइप जो है मार्केट में इतना बना हुआ है। तो अरुण शर्मा की बुक आप जो है वो रेफ़र कर सकते हो। रही बात अगर मैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दोनों सेक्शंस की बात करूँगा, तो जो शॉर्ट आंसर्स आते हैं वहाँ आपको MCQs देखने को नहीं मिलते हैं। वहाँ आपको क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट आपको जो है उसका आंसर लिखना होता है। मैथ्स का जो शॉर्ट आंसर होता है उसकी नेगेटिव मार्किंग बेटा आपकी नहीं होती है। और यहाँ पे आप जो है इस सेक्शन को भी क्लियर करना
जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके एक दो क्वेश्चंस भी ठीक हो जाते हैं इस सेक्शन में तो आप इजीली अपना जो है कट ऑफ क्लियर कर ले जाते हो। और बाकी एमसीक्यूज़ के अंदर तो जो एमसीक्यू वाला सेक्शन है उसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो प्रॉपर रहती ही रहती है। तो यार अगर आप क्वांट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो आप, अगर मैं कोई बुक रिकमेंड करूँ, यार देखो अगर आप एडू कैप्टन के स्टूडेंट हो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी बुक सेट वगैरह लगाने की। बाकी जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो क्वांटम कैट की जो है वो बुक आती है, आप क्वांटम कैट सॉल्व कर सकते हो। और उसमें भी मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि लेवल 1 तक ही आप रहिएगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या CUET का लेवल इस साल कंपैरेटिवली बढ़ेगा। तो यार देखो अवेयरनेस जो है ना वो स्टूडेंट्स में हर साल बढ़ती हुई दिख रही है। बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, प्लेसमेंट बहुत अच्छा जो है वो बच्चों का निकलता है। तो येस अगर आप देखोगे तो कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेगा। लेवल ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आईपी मैट का वो स्थिर सा ही रहता है। मतलब लास्ट 2 साल से मैं देख रहा हूँ तो वही लेवल मैं कहूँगा, ऐसे कुछ नहीं है कि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा टफ पूछ लिया गया हो। वो नॉर्मल सा जो है वो लेवल जो है वो रहता है। बट येस अगर आप आईपी मैट इंदौर और रोहतक को कंपेयर करोगे तो दोनों के पेपर के लेवल में कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फर्क आप लोग को देखने को मिल जाता है। रोहतक का पेपर, आईपी मैट रोहतक का पेपर हमें कंपैरेटिवली ईजियर साइड पे जो है वो देखने को मिलता है। तो यार ये कुछ जनरल चीज़ें हैं, कुछ ब्लंडर्स हैं जो कि आप लोग इन दोनों करते हो। आप आईपी मैट के लिए प्रिपेयर करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 3 से 4 महीने आप वर्बल उठाते ही नहीं हो, आप सिर्फ क्वांट के अंदर ही उलझे रह जाते हो। तो ये गड़बड़ आपको नहीं करनी, क्योंकि वर्बल की कट ऑफ अगर आपने क्लियर नहीं की और जो कि बहुत ज़्यादा जाती भी है तो मतलब बाकी सेक्शंस के अंदर मेहनत करके कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो आपको वर्बल को भी प्रॉपर टाइम देना है, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को भी प्रॉपर टाइम देना है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टिल आपका पर्सनली कोई भी डाउट होता है तो AREEBHUPII आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे रहा होता हूँ। बाकी आप एडू कैप्टन की प्रीमियम फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं तो यार आप जो है हमारे एम्बिशन बैच जो कि हमारा फुल फ्लेज्ड कोर्स है CUET आईपी मैट के लिए, आप उसके अंदर एनरोल कर सकते हो। लास्ट ईयर जो है बहुत से बच्चों के अमेजिंग रिजल्ट्स हमने निकाल के दिए हुए हैं। बाकी अगर आप हमारे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स में या फिर वर्बल एबिलिटी के कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो जिसकी फ़ी हमने सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ रखी हुई है तो आप उस कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है इसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।